हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ पर। देखिए दोस्तों, हम थर्ड ग्रेड की जो परीक्षा है उसके लिए शैक्षिक प्रदर्शन को कवर कर रहे थे और शैक्षिक प्रदर्शन में जो आपका आज का जो नया टॉपिक है वो नया टॉपिक है आपका हवा महल कार्यक्रम। हवा महल कार्यक्रम एक प्रसारण किया गया था, एक बच्चों के लिए एक आयोजित किया गया प्रोग्राम था। ये क्या था उस समय, तो उसको हम एक बार समझते हैं। तो देखिए, हवा महल कार्यक्रम क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि हवा महल कार्यक्रम इसीलिए लॉन्च किया गया कि जब कोरोना काल में बच्चे बहुत ज़्यादा निराश हो चुके थे, घर अपने परेशान बैठे थे, तो गवर्नमेंट ये चाहती थी कि बच्चों के चेहरे पर क्या है, एक स्माइल आए और बच्चे मतलब अपनी गतिविधियों में लगे रहें, बच्चों को कुछ इंटरेस्टेड पढ़ने को मिल सके, बच्चों को कुछ गतिविधि मिल सके। इसलिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया। उस प्रोग्राम का नाम क्या रखा गया, हवा महल कार्यक्रम रखा गया। तो देखिए, इसके बारे में जो भी फैक्ट्स हैं उनको हम कवर कर लेते हैं एक बार। हवा महल कार्यक्रम की शुरुआत देखा जाए तो 2 मई 2020 को हुई थी। इसकी डेट याद रखना, 2 मई 2020 को इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। ये कोरोना काल में जो पढ़ाई नीरस हो चुकी थी उसको दूर करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। ठीक है ना। कक्षा कौन कौन सी क्लास के लिए लागू किया था, तो जो पूर्व प्राथमिक से लेकर के 8वीं तक की कक्षाओं के लिए इसे क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। ये हम कह सकते हैं कि ईयर के बारे में बात की जाए तो 3 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। ठीक है। उसके बाद ये हवा महल जो कार्यक्रम है, इसकी जो टैगलाइन क्या थी, हवा महल कार्यक्रम की टैगलाइन थी कि कोरोना समय में बच्चों का झरोखा। ये बच्चों के लिए कुछ ऐसा झरोखा होना चाहिए जिसमें से वो झांक के देख सकें कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, इस चीज़ को वो देख सकें। तो ये एक टैगलाइन थी कि कोरोना समय बच्चों का झरोखा। और ये हवा महल इसीलिए रखा गया है कि ये जो हवा महल है आपका, जो जयपुर में स्थित है हवा महल, उसके अंदर कितनी मंजिल है, 5 मंजिल हैं। और 5 मंजिलों को लेकर के उसी के आधार पर इसको लॉन्च किया गया प्रोग्राम को, क्योंकि इसमें भी 5 तरीके के प्रोग्राम लॉन्च कर दिए गए। 5 तरीके के प्रोग्राम कौन से थे, जैसे एक जो लिंक आती थी और उस लिंक के ऊपर क्या होता था, ये लिखा आता था कि आज की कहानी। जैसे बच्चा कोई भी आज की जैसे कहानी सुनना चाहता है तो जैसे वहाँ लिखा हुआ है, जैसे राजू एवं मीना की कहानी, तो बच्चा उस कहानी को चाहे तो उसको सुन सकता है ना। और वहाँ ऑडियो वीडियो तरीके से वहाँ पे बताई जाती थी। आज की कविता, यदि बच्चा कविता को सुनना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो यहाँ कविता थी। ठीक है। आज की किताब, वहाँ लिखा आता था कि आज की किताब क्या है आपके लिए, आप आज कौन सी किताब पढ़ें, ऐसा वहाँ पर मतलब क्या, ये लिंक आती थी, उसकी PDF आती थी, उसको बच्चा पढ़ सकता था। उसके बाद गतिविधि, आज की क्या गतिविधि है, आज आपको घर पे आप रहे हो तो आज आपको कौन सी गतिविधि करनी है, ऐसी गतिविधि से रिलेटेड मतलब एक टॉपिक वहाँ से दिया हुआ होता था। और एक आता था शिक्षक कोना। शिक्षक कोना के अंतर्गत ये था, या टीचर कॉर्नर बोलें, कि कुछ ऐसा क्वेश्चंस पूछा जाता था शिक्षकों से कि आजकल हम देख रहे हैं कि विद्यालयों के अंतर्गत कुछ टीचर्स के द्वारा या कुछ बच्चों के द्वारा जातिगत भेदभाव किया जाता है। ठीक है, तो क्या ये सही है। तो ये बच्चों के टीचर्स के लिए एक इसमें स्टेप आती थी कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, और वहाँ से उस ऑडियो या वीडियो के माध्यम से बताया जाता था कि इसमें प्रॉपरली क्या होना चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से ये 5 गतिविधियाँ होती थी वो कांच। और ये 5 गतिविधियाँ किस तरीके से संचालित थी, पहली कहानी, कविता, किताब, गतिविधि और शिक्षक होना, ये 5 थी। और ये 5 किसके आधार पर बनाई गई थी, हवा महल प्रोग्राम। क्योंकि हवा महल के अंदर 5 बिल्डिंग है, 5 उसके अंदर फ्लोर हैं, इसी आधार पर ही ये आपको बनाई गई थी। अब देखो यहाँ क्या था, एक मिस कॉल नंबर जारी किया गया था कि आप इस नंबर पर मिस कॉल करें और आपको कहानी सुना दी जाएगी। यदि किसी बच्चे को कोई कहानी सुननी है तो इस नंबर पर क्या करें, मिस कॉल करें, तो इस पर क्या है वो कहानी सुना दी जाती थी। ठीक है। अब ये जो प्रोग्राम है वो किसके द्वारा संचालित था, तो ये आपसे प्रोग्राम पूछा जाए तो RSCERT उदयपुर के द्वारा इस प्रोग्राम को संचालित किया गया था। ये कौन से दिन प्रोग्राम होता था, आपसे ये पूछा जाए तो ये प्रोग्राम शनिवार के दिन होता था। कौन से दिन होता था, शनिवार के दिन होता था। और शनिवार के दिन होता था, इसका नाम था हर्षित शनिवार। क्या नाम था, हर्षित शनिवार के नाम से ये प्रसारित होता था। किस नाम से प्रसारित होता था, हर्षित शनिवार के नाम से प्रसारित होता था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से आपके लिए क्या क्वेश्चन बनेगा मैं उनको बता दूं। पहला क्वेश्चन कि इसका कार्यक्रम का लॉन्च कब हुआ, तो 2 मई 2020। तो दूसरी बात, इसकी टैगलाइन क्या है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टैगलाइन से, कोरोना समय बच्चों का झरोखा। ठीक है। एक जो क्वेश्चन है कि इसको संचालित किसके द्वारा किया था, RSCERT के द्वारा। किस दिन संचालित होता था, शनिवार के दिन संचालित होता था। फिर एक और यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी कि जो कोरोना काल में जो गतिविधि भेजी गई कि वहाँ कौन कौन सी गतिविधि कराई जाती थी, तो देखो
कहानी, कविता, किताब, गतिविधि और शिक्षक होना। देखो याद कैसे कर सकते हैं, छोटे बच्चों को सबसे पहले क्या सुनाई जाती है, कहानी सुनाई जाती है ना। जब बच्चा छोटा होता है उसको कहानी सुनाई जाती है, ठीक है। जब वो स्कूल में जाता है तो उसको लिए कविता सुनाने लग जाते हैं, जैसे जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, या मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, ठीक है। तो बच्चे को जो कहानी है तो उसकी तो माँ या दादी सुना देती हैं, कविता उसको स्कूल में सीख जाता है, फिर उस कविता जब सीखने लग जाता है तो उसको किताब पढ़ने लग जाता है, किताब पढ़ेगा तो उसके बाद क्या करेगा, गतिविधि, और गतिविधि के बाद एक और जो स्टेप है ये टीचर के लिए है, ये क्या था, शिक्षक कौन। तो आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि निम्न गतिविधियों में से कौन सी ये गतिविधि इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि इस प्रोग्राम को कौन से प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया गया। तो देखो मैं आपको बता दूं, जो स्माइल प्रोग्राम है, स्माइल प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के तहत इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। कौन से प्रोग्राम के तहत, स्माइल प्रोग्राम, जो कि मैंने आपके लिए कराया स्माइल 1.0, स्माइल 2.0, स्माइल 3.0, तीनों ही मैं आपको करा चुका हूं। आप जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये स्माइल प्रोग्राम के थ्रू क्या कर दिया गया था, जारी किया गया था, ठीक है। तो मिलते हैं किसी एक और नवाचार के टॉपिक के साथ, ठीक है।